हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नंबर सिस्टम के लास्ट टाइप की ओर, टाइप 7। ठीक है, टाइप 7 के हमारे बचते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है 13-14 क्वेश्चन लगभग। फिर उसके बाद इस चैप्टर को हम कहते हैं अलविदा। फिर इसके बाद चलेंगे न्यू चैप्टर की ओर। ठीक है, तो हम फटाफट से इसके शेष क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें हम जल्दी से कर लेते हैं। तो फिर हमारे इसमें हो चुके थे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। मेरी स्क्रीन नीचे है, मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजार में बदलो तो कितना होगा। तो हमें हजार में बदलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या है 44806 हजार में बदलना है। हजार में बदलने का मतलब है कि हजार कब होता है भाई, लास्ट में 3 जीरो होंगे जब ही तो हजार होगा। तो ऑप्शन की थोड़ी सी मदद ले लेते हैं जी। ठीक है, ऑप्शन देखिए जी, पहला ऑप्शन बच जाएगा, सेकंड ऑप्शन बच जाएगा। अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूंगा तो उसमें 2 जीरो है, तो वो हजार तो है नहीं, उसे हटा दो। ठीक है, आगे देखेंगे 50,000 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, निकटतम देखा है तो निकटतम 44 हो सकता है या फिर 45 हो सकता है, ये हमें देखना है। तो ये हमें देखने के लिए क्या करना होगा। अब देखो, अगर मैं 44 लेता हूं, या तो 44 होगा या 45,000 होगा। ठीक है, अब यहां पे 44,000 लेने के लिए मुझे 806 माइनस करने होंगे। कितना घटाना पड़ रहा है इसके लिए, मुझे 806 घटाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं 45,000 की, तो इसके लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ रहा है ये देखो जी। तो यहां पे अगर मैं देखूं 48 के बाद में कितना जोड़ना पड़ रहा है, मात्र 394, मतलब 394 प्लस करना पड़ रहा है। अगर मैं इसमें 394 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा मेरा 45,000। तो आप अब बताओ कि यहाँ पर ये वैल्यू छोटी है या ये वैल्यू छोटी है। इनमें से जो वैल्यू छोटी है वो निकटतम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसके निकटतम कौन सी संख्या दिखाई दे रही है आपको, 45,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 50,000 तो वैसे ही नहीं हो सकता भाई, जब बीच में 45,000 दिया है हमें ऑप्शन में, तो 50 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 44800 की बात करें, 44800, तो वो निकटतम नहीं कहलाई जाएगी, हजार के रूप में नहीं होगी। ठीक है, तो हजार के रूप में कौन सी हो जाएगी, 45,000 होगी। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। 37 में क्या दिया हुआ है, एक कक्षा में 18 लड़के ऐसे हैं जिनकी एज जो है, जिनकी उम्र जो है 160 से मीटर लंबे है, मतलब 160 सेंटीमीटर से लंबे हैं। ठीक है, मतलब 18 बॉयज, टोटल मिलाकर 18 लड़के। लड़के तो बहुत होंगे, लेकिन उनमें टोटल मिलाकर 18 लड़के ऐसे हैं जिनकी जो उम्र है 160 सेंटीमीटर से क्या है, अधिक है। एक सेंटेंस हमें ये दिया है। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुना। यह कुल लड़कों का, यह जो है कुल लड़कों का 3/4 है। ये जो संख्या है 18 की, वो जो है कुल लड़कों का 3/4 है। तो इसमें कुल लड़कों का बोला है ओनली, तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल बॉयज हो जाएंगे। कुल लड़के बोले तो टोटल बॉयज कितने, 4 हैं। ये जो है कुल लड़कों का 3/4 है, तो मतलब ये नहीं बोल सकता कि जो 3 लड़के ना, 3 लड़के 160 सेंटीमीटर से बड़े। जब 3 लड़के, 3 रेशियो बड़ा है, तो 3 रेशियो का मान हमें कितना गिवन है, 18। कितने का मल्टीपल है, 6 का। तो टोटल मिला के बॉयज की संख्या निकाल सकते हैं, 4×6 24। तो टोटल कितने हो गए, 24 बॉयज हो गए। समझ गए। अब इसके बाद आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन आगे बोलता है, यह कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं, मतलब टोटल छात्रों का 2/3 लड़के हैं। मतलब अगर मैं बात करूं कुल छात्रों का, तो ये क्या है, टोटल है। और टोटल के अंदर कौन कौन आता है, बॉयज प्लस गर्ल्स आती हैं।
2/3 लड़के, तो मतलब ये क्या है मेरे बॉयज हैं। समझना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब 3 में से 2 लड़के, तो लड़कियां कितनी होंगी जी, एक क्या होगी यहां पर गर्ल। ठीक है, अब हमें दे क्या रखे भाई, लड़की पता है हमें, 2 रेशियो का मान पता है 24, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12, 2 से भाग कर देंगे इसे। जब 1 बराबर निकल के आ गई 12, अब क्वेश्चन चाहे लड़की पूछे चाहे कुल पूछे वो हम बता देंगे। तो यहां पर हम देखें तो कक्षा में लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 1 रेशियो में गुणा कर दो, 1 का मान 12 है, तो इसमें अगर 2 होता तो 2 में मल्टीप्लाई, अभी 12 का मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना हो जाएगा 12, जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लड़कियां कितनी, इसमें 12 लड़कियां हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 37, क्वेश्चन नंबर 37 का 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझिए, उसी के अकॉर्डिंग करते चलिए, मंजिल तो मिल ही जाती है। ठीक है, ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा क्या बोल रहा है। एक किसान अपनी एन गाय के झुंड को अपने अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है। मतलब उसके पास गाय बहुत सारी हैं, तो वो अपनी 4 बेटों में बांटता है कि पहले बेटे को आधा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 बेटों में बांट रहे हैं। पहले बेटों को आधा, ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पहले बेटों को आधा झुंड, ठीक है, दूसरे को 1/4, और क्वेश्चन ने आगे बोला है तीसरे को 1/5वां हिस्सा, और चौथे को 7 गाय मिलती है। यहां पे हमें संख्या दे रखी है 7, क्या है ये, गाय है। यह हमें परफेक्ट संख्या है। जब भी कभी आपको इस तरह से पार्ट या फिर डिवाइड या फिर भाग दे रखे होते, तो मैंने आप लोगों को बताया, स्टार्टिंग से बताते हुए आया हूं कि सबसे पहले टोटल वैल्यू ऐसी मान लो जो कि हम मान सकते हैं। तो टोटल वैल्यू मानने के लिए या तो ऐसी वैल्यू मानो जिससे ये तीनों कट जाए, मतलब इनसे वो संख्या कट जाए। 100 मान लो, 100 कट रही है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप इनका एलसीएम क्यों नहीं मान लेते। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, छोटी की छोटी होती है और अच्छी भी होती है और कटती भी है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी 20। मतलब मैंने मान लिया कि टोटल मिलाकर 20 गाय हैं उस आदमी के पास। वो पहले बेटों को, मैं इधर लिख देता हूं इस 20 को, जिससे कि क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट। टोटल मिला के 20 हो गए, कैसे माना, एलसीएम के थ्रू। मैं यहां पे लिख देता हूं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम किसका, 2, 4, 5 का एलसीएम। अब यहां पे अगर मैं बात करूं 20 का 1/2 निकालो। 20 का पहले बेटों को तो 1/2 मिल रहा है, 20 का 1/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा। कैसे, देखो दोबारा, 20 का 1/2, 2 से 10 बार जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहां पे एक पॉइंट देख लिया करो कि कहीं शेष तो नहीं बोला क्वेश्चन में। अगर शेष बोला है तो हम इस 10 को माइनस करके जब निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में शेष बोला है या नहीं। पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे बेटे को 1/4, तो नहीं बोला शेष। तो हम सीधे सीधे 4 पंजे 20 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे 5 चौके 20 हो जाएगा। अब देखो जी 10 और 5 15, 15 और 4 19, मतलब 20 में से 19 गाय तो चली गई, 19 रेशियो चला गया। शेष कितना बचा, 1। लेकिन 1 नहीं मिल रहा है इसे। रियलिटी में कितनी गाय मिल रही है, 1 बराबर दिया हुआ है 7। जब 1 बराबर 7 दिया हुआ है तो क्वेश्चन ने क्या पूछा वो हम देखते हैं। या तो पूछ लेगा तीसरे का, या पूछ लेगा दूसरे को कितनी मिली, या पूछ लेगा पहले को कितनी मिली, या पूछ लेगा कुल कितनी मिली। कुल तो 20 है। देखते हैं अभी क्वेश्चन ने क्या बोला। तो n का मान, n का मान मतलब है ये। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, मतलब 140 गाय। टोटल मिला के कितनी, 140। ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता कि यहाँ पे तीसरे थर्ड कैंडिडेट को कितनी मिली, तो 7 का 7 चौक 28 गाय इसे मिली हैं। ठीक है, अगर वो पूछता कि सेकंड वाले को कितनी मिली, तो 7 पंजे 35 गाय इसे मिली दूसरे बेटों को। अगर वो पूछता कि फर्स्ट वाले को कितनी मिली, तो 70 गाय इसे मिली।
तो 70, 35 और 28 और 7 यहाँ पे इसे मिल रही है। तो टोटल मिला के कितना होना चाहिए? 140, और वो उतना ही रहेगा। तो 140 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिए। तो सिंपल मेथड है, चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो इस पैटर्न पे आप लोग हर क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, क्वेश्चन को करना सीखो, समझो। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कराए हुए हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं सबसे पहले तो आप ये देखो सिरों की संख्या कितनी है। एक बात बताओ, जितने सिर होते हैं ना उतने ही जानवर होते हैं। तो सिरों की संख्या कितनी दी है? सिरों की संख्या दी है 50। तो मैं मान लेता हूं कुल कितने जानवर होंगे? 50 होंगे। क्यों? क्योंकि भाई सिर तो होंगे उतने ही तो जानवर होंगे, ऐसा तो नहीं बिना सिर का जानवर हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे 50 जानवर है, और 50 जानवर में 2 तरह के जानवर हैं। कौन कौन से जानवर हैं वो देखिएगा। तो यहाँ पे बोला है मुर्गी बोलिए, और कौन बोला है? मुर्गी और गाय। तो यहाँ पे मुर्गी की बात करूँ और यहाँ पे गाय की। ठीक है, तो मुर्गी और गाय की बात करते हैं। तो मुर्गी की सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं टांग, और वो टांग आपको पता ही होनी चाहिए कि कितनी होती हैं? 2 होती हैं। गाय की कितनी होती हैं? 2 + 2 होती हैं, आगे और पीछे की होती हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, मेरे पास 50 व्यक्ति खड़े हुए हैं। ठीक है, 50 छोड़ो, 5 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। इन 5 की अगर मैं टांग गिनना चाहूँ तो कितनी हो जाएंगी? भाई प्रत्येक व्यक्ति की 2 टांग होंगी। 5 व्यक्ति थे, 2 टांग के हिसाब से देखा तो कितनी टांगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रही है। तो 5 व्यक्ति की 2 टांग के हिसाब से कितनी टांग हो रही है? 10। यही हो रहा है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोलना चाहूँगा, अगर मैं 2 टांग के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, 2 टांग के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, तो इन 50 जानवरों की जो टांग है 2 टांग के हिसाब से कितनी बैठनी चाहिए जी? 100 टांग बैठनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन में देखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 142 टांगे पैरों की संख्या, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो 100 है। नहीं, 100 मेरे अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैरों की संख्या कितनी? 142। लेकिन अगर मैं माइनस करूंगा, इसमें से चेक करूंगा कि कितनी टांग एक्स्ट्रा बची हुई है। कितनी टांग एक्स्ट्रा बची वो देख लेते। तो कितनी बची हुई है? 42। अच्छा, ये बच क्यों रही है? क्यों बच रही है? क्योंकि हमने ये वाली काउंट नहीं की, क्योंकि गाय की जो है 4 टांग होती है, ना कि 2। ये तो अपनी कंप्लीट कर लिया इसने, लेकिन इसका अभी +2 बाकी है। तो इससे अगर मैं इस संख्या को डिवाइड दे दूंगा तो गाय की संख्या निकल के आती है। मतलब जिसके साथ 2 लग रहा है उसी की संख्या निकली। अगर मैं गाय इधर लेता तो इसी के साथ 2 लगता, 2 इसके साथ लगता तो गाय निकल के आती। समझ गए? तो इसे 42 को हमें क्या करना है? 42 को डिवाइड कर देना है इस वाले 2 से। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो 21 क्या निकल के आए? 21 निकल के आई गाय। और अगर मुर्गियों की बात की जाए तो इसमें से मैं इसे माइनस कर दूंगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 में से 20 गए तो कितने बचे? 30। 30 में से एक और घटा दो जी, तो मुर्गी निकल के आई कितनी? 29। अब इनमें से चेक कर ले तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है। तो क्वेश्चन ने पूछा है हमसे तो गाय की संख्या कितनी होगी? तो गाय की संख्या कितनी होगी? 21। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और मुर्गी पूछता तो ये हो जाता। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 21, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मैंने कराए हुए बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में। मतलब प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो, मतलब नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने ये क्वेश्चंस कराए हुए हैं स्टार्टिंग टाइम पे। ठीक है,
और वैसे इसमें कुछ है नहीं है, कुछ जितने सिर होते हैं उतने हम क्या मानते हैं, संख्या मान लेते हैं जानवरों की। दो तरह के जानवर हमेशा दिए जाते हैं, तो इस टाइप में दो प्लस दो के हिसाब से देखा तो 100 टांग बैठ रही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा तो 142 टांग है। मैंने देखा कि कितनी अधिक है, 42 अधिक है। ये क्यों अधिक है? क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा है, 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 को डिवाइड कर देंगे तो 21 आएगा, और 21 क्या हो जाएगा, गाय की वैल्यू निकल के आ जाएगी। टोटल 50 थे, जब 21 गाय है तो बचेंगे कितनी, 29 बचेंगे, और वो क्या हो जाएंगी, मुर्गी, कुकड़ को। ठीक है, चलो ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। 40 में क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए। ठीक है, मैं जोड़ देता हूं। यदि किसी संख्या में, मैंने कोई संख्या x मान ली, यदि इसमें 21 जोड़ा जाए, ठीक है, 21 जोड़ दिया, तो वह अपनी मतलब 21 जोड़ने पर जो उत्तर आता है, एक तरह से कहने का, तो वह अपनी तिगुनी से 3x से, तिगुनी मतलब 3 गुणा x से 7 कम हो जाती है, तो 7 कम कर दो जी। तदनुसार वहां संख्या कितनी, तो वो संख्या कितनी मानी मैंने, x ही तो मानी है। ठीक है, किसी संख्या में, पता नहीं कौन सी संख्या, 21 जोड़ने पर उत्तर आता है, या फिर बोल सकते हैं तो वह संख्या अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। ठीक है, बात वही है, या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में बराबर भी बोल सकता है। यहाँ पे बराबर नहीं दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, इस x को मैं इधर भेजूंगा, x 3x में से एक x गया, बचा कितना, 2x। 21 है, माइनस का इधर लेके आओ जी, प्लस हो जाएगा। ये उधर भेजा, या फिर 2x इधर लिख लो, इधर 28 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 21 को इधर भेजूंगा या फिर इसे इधर भेजूंगा, तो कितना हो जाएगा, 28। और 2x इक्वल टू 28 है, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 2 से 14। अगर आप इसे 3x को इधर लेकर आओगे, 3x को इधर लेकर आओगे तो बचेगा कितना, माइनस का 2x। ये प्लस का उधर लेके जाओगे तो बचेगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 28। तो बात वही होगी, 2 से फिर ये कट जाएगा 14 बार, तो x इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपका डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो हमारा 14 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में क्या है, कुल 280 नारंगी, ठीक है, 50 लड़कों एवं लड़कियों को दी जाती हैं। मतलब 50 के अंदर 50 संख्या है लड़के और लड़कियों की टोटल। अब उसमें पता नहीं कौन कितने है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ तो और दिया नहीं है। 50 टोटल लड़के और लड़कियाँ, अगर मैं लड़के स्टार्टिंग में कौन दिया हुआ वो मानना, तो पहले बॉयज़ दिए गए हैं, तो अगर मैं बॉयज़ मान लूँ कितने x, तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी 50 माइनस x। बॉयज़ अगर x हैं तो ये कितनी हो जाएंगी 50 माइनस x हो जाएंगी, सीधी सी बात है। आगे देखते हो, क्वेश्चन बोला इनमें प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं। ठीक है, तो कुल कितनी लड़कियां हैं। मतलब देखो इसमें जो है प्रत्येक को कितनी नारंगी मिल रही है, 5 नारंगी। ध्यान से देखना, 5 एवं 7 नारंगी लड़कियों को मिल रही हैं। तो मतलब ये क्या है, प्रत्येक का मतलब है एक बच्चे को। जब एक लड़के को 5 मिल रही हैं तो सभी लड़कों को कितनी मिल रही होंगी 5 × x। अब यहाँ पे बात करूँ तो जब एक लड़की को 7 मिल रही हैं तो सभी को कितनी मिलेंगी, मल्टीप्लाई। जैसे मैंने बोला मेरे पास 100 बच्चे हैं और उनमें से मैं प्रत्येक को 2-2 चॉकलेट दे रहा हूँ, तो कितनी चॉकलेट बट जाएंगी भाई, 2 के हिसाब से 200 बट गई। इसी तरह से हमें यहाँ पर करना है बस। अब क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो ये कितना हो गया 5x हो गया, प्लस ये कितना हो गया 50, 7 पंजे 35, 350 माइनस 7x इक्वल टू, तो टोटल मिला के कितनी नारंगी है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है 280 नारंगी है।
कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से उधर भेजेंगे, इसे उधर भेजेंगे तो माइनस का बचेगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 350 है, इधर 280 है, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 350 में से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70, कितना आ जाएगा 70। ये किसका आएगा, माइनस का, क्यों, माइनस का बड़ा है, माइनस से माइनस काट दें तो 2 से कितनी बार, 35 बार, तो कितना आ जाएगा 35। एक्स इज इक्वल टू वैल्यू निकल के आई मेरी कितनी, 35। तो लड़कों को कितनी मिली भाई, लड़कों को एक्स मिल रही है, तो मैं सीधे सीधे 35 लिख देता हूँ। 35 लड़के हैं, ठीक है। एक्स कितना था, ये लड़कों की संख्या है, ये 50 माइनस एक्स क्या है, लड़कियों की संख्या, तो लड़की कितनी हो जाएंगी, 15। अब क्वेश्चन जो पूछेगा वो हम बता देंगे। तो कुल लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां पूछी गई हैं जी, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से फटाफट नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 की और 42 देख लेते हैं। बस ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। 42 में क्या दिया हुआ है, एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बना सकता है, ठीक है। 7 घंटे बाद विराम लेता है, 7 घंटे बाद रुक गया, तो कितना भाग अभी भी बचा बनाना बाकी है, ठीक है। 7 घंटे का काम निकालना है, 70 घंटे का दिया हुआ है। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि एक जो मिस्त्री है 70 घंटे में कितना बनाता है जी, 70 मीटर की दीवार बनाता है, मान लिया, ओके। तो अगर मैं बात करूं 1 घंटे में कितनी बनाएगा जी, 1 मीटर बनाएगा। जब 1 घंटे में 1 मीटर बनाएगा तो क्वेश्चन ने बोला 7 घंटे बाद विराम लेता है, तो 7 घंटे में कितनी बनाएगा जी, 7 मीटर बना लेगा। अब 7 घंटे काम कर लिया भाई उसने, 7 घंटे के बाद कर लिया आराम, अब बैठा हुआ, अब वो काम नहीं कर रहा है। अब टोटल मिला के मुझे काम करना था कितना, टोटल काम है मेरा 70 काम है। अब 70 काम में से उसने कर दिया 7 काम, बचा कितना, तो 70 में से देखो 7 काम हो गया, कितने में से, 70 में से। एक बार इसे फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, 7 एकम 7, 7 से 10 बार, मतलब 10 में से 1 काम हो चुका है, तो शेष कितना बचा होगा, 9/10 बचा होगा। तो इसे क्या लिख सकते हो, 0.9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे 140 भी लेट करोगे तब भी वही आंसर आएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। मैंने इसलिए लिया क्योंकि 70 यहाँ पर है, 70 से ऐसी वैल्यू कटने वाली रखो। अगर आप इसे 140 रखोगे तो भी कट जाएगी, 100 रखोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पॉइंट में आएगा, ये आंसर वही आने वाला है, ठीक है। अगर मैं 70 घंटे में मान लेता हूँ कि 140, तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, तो 7 घंटे में कितनी बनाएगा, 14 मीटर, तो 14/140 होगा, 14/70 दूनी 140। जब भी मैं इसे कैलकुलेट करूँगा 14 से 10 बार, तो 1/10 हो गया, 10 में से 1 काम हो चुका है, वही चीज़ यहाँ पर है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आप कितना भी लेट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, जो कि हो सकता है आप लोगों का डाउट हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना उसमें आपको, ठीक है। बहुत आसानी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, अब बस लास्ट के क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, ध्यान से देखिएगा। 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक, मतलब एक स्टिक है जिसमें 1 सेंटीमीटर कम है, देखते हैं आगे। कम के स्टिक से नापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है, ठीक है। माना कि
स्टिक की लंबाई, स्टिक की माप जो है वो सही है, तो कपड़े की वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में क्या है? सबसे पहली बात, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर, फर्स्ट लाइन देखो, 1 सेंटीमीटर कम वाले मीटर स्टिक। अब 1 सेंटीमीटर कम वाला मीटर स्टिक, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब है 100 में से 1 कम है। रियलिटी में हम दिखा रहे हैं सबको 1 मीटर, लेकिन वो है कितने का रियलिटी में? वास्तविक में 99 सेंटीमीटर का। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि 100 मीटर का कपड़ा जब मैं नापूंगा तो वास्तविक में कितना सेंटीमीटर बनेगा। तो 100 मीटर का नापना है जी, 100 का गुणा कर दो, 100 मीटर ही तो पहुंचाना है, तो मल्टीपल कितने का है? 100 का। 100 का इसमें कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9900 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा मेरा? एकदम करेक्ट आंसर। तो बस सिंपल क्वेश्चन है, हो गया डाउट क्लियर? ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। 44 में क्या दिया हुआ है? संख्या x इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1.24 बार लगा हुआ है, ठीक है, को x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, ठीक है। तो p और q की धनात्मक पूर्णांक है जिनका मान p प्लस क्यू का मान क्या होगा? सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। बस यहाँ पे जो दशमलव दिया हुआ है 1.242424, तो 1.24 के ऊपर क्या लिख सकते हैं? बार। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 2 टुकड़ों में, एक तो 1 अलग निकाल लीजिए, प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ? 0.24 के ऊपर बार। इसे मैंने सॉल्व करना सिखाया है। तो इसे क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बट्टे में? भाई 24 के बट्टे में आ जाएगा 99, दोनों के ऊपर बार है, और प्लस में आ जाएगा 1। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 8 24 हो जाएगा, 3 से 33 बार जाएगा। 33 एक कम 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा जी? 41। 41 बट्टे कितना हो गया? 33। 41 बट्टे 33 हो गया, सॉरी 33, ठीक है। 33 एकम 33, 33 और 8 कितना हो गया? 41, 41/33। अब इसमें ऊपर क्या है? ये मेरा P है, ये मेरा क्या है? Q है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या? P प्लस Q पूछा, तो इन दोनों को जोड़ दो जी, यही पूछा है। हाँ, P प्लस Q, तो हम इन दोनों को ऐड कर दे, तो भाई 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया, तो 74 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। समझ गए? फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। आपको दशमलव को भिन्न में चेंज करना और कुछ नहीं करना। जल्दी से नोट कीजिएगा। ओके, चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। हो सकता है आप लोगों का डाउट हो, लेकिन ये डाउट भी आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखने में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है शायद, अब पता नहीं कैसा क्वेश्चन है कैसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, चलो ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, दिखाई तो दे रहा होगा ना क्वेश्चन। चलो, नातू और बुचकू, क्या क्या नाम है? चलो ठीक है। नातू और बुचकू में से प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं, संतरे पता नहीं है, कुछ संतरे हैं, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर संतरे मान लेता हूँ। नातू है एक तो, और बुचकू, कहाँ जा रही हो? यहीं पर रहो। तो नाथू और बुचकू, ठीक है, देख लेना जो भी है। में से प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं, ठीक है, कुछ संतरे हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ठीक है, कुछ संतरे हैं। अब हमें पता तो है नहीं संतरे। यदि तुम अपने संतरे में से 10 संतरे, कौन कहता है? नाथू बुचकू से कह रहा है। नाथू जो है इससे बोल रहा है, नाथू इससे बोल रहा है कि यदि तुम अपने में से 10 संतरे मुझे दे दो तो
शेष दे दो तो तुम्हारे पास जितने संतरे शेष बच रहे हैं उससे दुगने संतरे मेरे पास हैं। मतलब अगर ये इसे 10 संतरे देगा, कितने, 10 संतरे, कितने दे दिए, 10 संतरे जब ये इसे दे देगा तो इसके कितने हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे, किससे, इससे। ये कंडीशन कब हो रही है, जब ये इसे 10 देगा। इसे हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, समझना। x इसके पास थे, ठीक है, अब x जो है इसमें से 10 चलेगी तो ये क्या हो जाता है, दुगने हो जाते हैं। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस समझा रहा हूँ, अभी करा नहीं रहा, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, बुचकू उत्तर देता है, बुचकू उत्तर देता है यदि तुम मुझे, सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, इन सेकंड कंडीशन में बुचकू उत्तर देता है, बुचकू अब मांग रहा है इससे, अब ये इससे बोलेगा देने के लिए, तो बुचकू उत्तर देता है यदि तुम मुझे अपने संतरे में से 10 संतरे दो, मतलब अब ये इसे अगर 10 संतरे दे दे तो क्या होता है देखते हैं। 10 संतरे दो तो मेरे पास संतरों की संख्या वही हो जाएगी जो तुम्हारे पास शेष रहेगी। तो अगर ये इसे 10 संतरे दे दे तो x अगर इसके पास है तो इसके पास भी x ही होंगे, मतलब बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है, इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, नहीं तो आप जा सकते हो बाई ऑप्शन। वो कैसे, ऑप्शन में आपको ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं और ऑप्शन में जब दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो आप चेक कर सकते हो, जब ये यहाँ से 10 जाएगा, यहाँ से 10 जाएगा तो ये हो जाना चाहिए दुगना, अगर ये यहाँ से 10 इसे देगा तो ये हो जाना चाहिए बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन रख लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, और कहाँ लिख लूँ, यहीं पे लिख लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। ध्यान से देखना, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन है 50-20। अगर मैं पहली कंडीशन देखो, इधर से इसे दे रहा तो मतलब ये अगर इसे दे दे कितने, 10 संतरे, 10 संतरे इसे दे दे तो इसके पास कितने बचेंगे, 10, भाई इसके पास 10 बचेंगे और इसके पास कितने हो गए, 60। क्या ये दुगना है, 10 का दुगना है क्या 60, नहीं है, हटाओ इसे, बेकार है। दूसरा ऑप्शन 70-50, अगर ये इससे यहां से 10 संतरे दे दे इसे तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 80, और यहां पे कितने रह गए, 40। क्या ये दुगना है 40 का, बिल्कुल सही है, दुगना है। इस कंडीशन को और फॉलो करके देखते हैं, पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि नाथू जो है बुचकू को 10 संतरे दे दे, मतलब यहां से 10 संतरे इसे ये दे दे तो इसके पास कितने बचेंगे, जब 70 में से 10 देगा तो 60 बचेंगे, और जब इसके पास पहुंच जाएंगे तो 60 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ने बोला है क्या दोनों के संतरे बराबर हैं, हाँ बिल्कुल है, तो देखो जी बराबर भी है, तो हमारा जो आंसर है वो 2 हो गया, बस आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बाई ऑप्शन के थ्रू। किसके थ्रू, तो जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं आपको लगता है कि हाँ इसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत है, आप उसे हिम्मत करके पढ़ लो, फिर ऑप्शन के थ्रू ट्राई करो, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब इसमें बस हमारे 3 क्वेश्चन और बचते हैं शेष, तो उन्हें भी फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अब 46 में क्या दिया हुआ है, छोटा सा सॉल्यूशन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो यहाँ पे n+1, यहाँ पे दिया हुआ है n+2, तो n = यहाँ पे 1 मान लो, जब भी कभी इस टाइप से सीरीज आती है तो 1 मान लेते हैं और कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या बोला, यदि n एक प्राकृतिक संख्या तो नॉर्मल है, नेचुरल संख्या तो यहाँ पर क्या करना है, नेचुरल नंबर है तो ये 1 मान ले रहे, ठीक है। 1 पहले पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 1+1 कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे n 1+2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 2 इंटू ब्रैकेट है ना, इंटू है, और ये तो कितना हो गया 3, 2 3 कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो गया, आंसर हो गया हमारा 6, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आंसर है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में क्या दिया देख लेते हैं, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। 47 देखिएगा क्या बोल रहा है और हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5e9 प्लस, सिंपली प्लस दिया हुआ और कुछ नहीं, 5e9
थोड़ा सा दूर दूर लिख लेता हूँ जिससे क्लियर भी दिखाई देगा समझ। 5E9, ठीक है। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 2F8, ठीक है। 3G7, 3G भैया 3G के जमाने में 4G आ गया 7, और उत्तर दिया 1114, 1114। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है यहां EFG किसी भी अंक के लिए है में f का मान अधिकतम क्या है। f का मान हमें बताना है अधिकतम क्या हो सकता है जिससे कि उत्तर आए ये। तो ऑप्शन ले लेते हैं सबसे पहले। ऑप्शन 8 9 7 5, 8 9 7 5। ये जो ऑप्शन में वैल्यू दी गई है वो f इक्वल टू दी गई है, किसके बराबर है, f इक्वल टू, क्योंकि f का मान पूछा है ना तो f का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहली बात हम इसे देखते हैं, 9 और 7 कितना हुआ 16, 16 और 8 कितना हुआ 24, 24 का 4 तो ये रहा, 2 कहीं ना कहीं कैरी बना रही होगी, 2 ये जुड़ गया। अब यहाँ पे देखते हो उल्टा चलते हैं, यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 में यहाँ पे लेकिन 11 लिखा हुआ है, आना चाहिए 10, तो कहीं ना कहीं एक कैरी यहाँ पर बनी होगी, जब तो ये लाइन 11 हुई होगी जब ये 11 हो गया। अब यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो ये कब बन सकता है भाई, एक और एक। भाई एक नीचे लिखा गया, मैंने इसे ऐड किया, मैंने बोला 11 आया, मैं बोल रहा हूँ 11 आ जा, तो 11 का एक यहाँ पे आएगा, एक ऊपर आएगा। जब मैं इसे जोड़ूंगा 5 और 1 6 7 8 9 10 11, 11 ये वाला आ गया। लो जी, अब लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टोटल मिलाकर EFG प्लस 2 इक्वल टू 11 कब कब हो सकता है, अधिकतम मान पूछा है। देखते हैं अधिकतम कौन सी है इसमें वैल्यू, सबसे पहले 9 को वैल्यू पुट करके देखते हैं। 9 अगर मैं f की वैल्यू रखूं तो मैं इस सीरीज को यहां पे लिख रहा हूं, 2 e की जगह पे कितना रख दूं, f की जगह पे पहले 9 रख दूं और फिर ये हो जाना चाहिए। भाई ये तो 9 और 10 11, ये तो दोनों को ही प्लस करने पे 11 बैठ रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पे एक कैरी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, और ये ऐड करने पे कितना हो रहा है, ये भी 11 हो रहा है, ये तो हो ही गया। इससे पहले कितना हो रहा है 4 हो रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पे G और E का मान क्या रखूँ, G और E को 0 बना दो जी, 0 भी तो आता है प्लस में। भाई अधिकतम मान तो हमें निकालना है, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप चाहो तो प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लस करके भी दिखा देता हूँ, कितना है E इक्वल टू 0 रखेंगे तो 509 प्लस 298 प्लस 307, तो जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना होगा, 24 का 4 2 कैरी, 9 10 11 का 1 कैरी, 5 6 7 8 9 10 और 1 11, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। फटाफट से नोट कीजिएगा। अगर आप बाई ऑप्शन नहीं जाना चाहते तो एक एक करके 1 2 3 आपको रखनी पड़ेंगी वैल्यू, और टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आप सीधे ऑप्शन से उठाओ, थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करो, कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है इस बुक से, नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो, मतलब नंबर सिस्टम का, ठीक है। और टाइप भी लास्ट है, क्वेश्चन भी लास्ट है, सब कुछ लास्ट है जी। फिर इसे हम कह देंगे टाटा बाय बाय। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हैं। 2 टोकरियों में 640 संतरे, ठीक है। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है दूसरी में, तो दोनों टोकरियों के संतरे आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी, बच्चों ये वाला क्वेश्चन है। 2 टोकरी में 640 संतरे, तो 640 मैंने माने टोटल है। 2 टोकरी में फर्स्ट मैंने मानी, फर्स्ट में x है, तो दूसरी में कितने होंगे, 640 माइनस x, इतने होंगे। पहली में जब x है तो दूसरी में हो जाएंगे इतने, टोटल है इतने। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है
पहली टोकरी में से, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5, संतरों का 1/5 मतलब निकाल लिया जाए, तो यहां से निकाल रहे हैं संतरे कितने, x का 1/5 बोला है, x का 1/5, देखो x का 1/5, तो मैं इसे ये नहीं बोल सकता x/5, तो सीधे सीधे x/5 लिख देता हूँ। दूसरी टोकरी में डाल दिए जाते तो कितना डाल रहे हैं, x/5 ही तो डाल रहे हैं, तो ये संख्या जो है आपस में बराबर हो जाती है। बस हमें ये कैलकुलेट करना है। नहीं आए समझ में, सिंपल तो है। x मैंने ये वैल्यू मानी, इसमें से मैंने निकाले संतरों का ही बोला है, संतरों का 1/5, तो इसलिए x इंटू 1/5 निकाल लिया और यहाँ से निकाल के उधर डाल दिया। निकाल रहे हैं इसलिए माइनस, यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो डाल रहे हैं तो भाई ऐड ही तो होगा। सिंपल कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो गया 5x माइनस x/5 इजक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 64 0, 5 चौके 20 की 0, 2 कैरी, 5 के 30 और 2 3200 माइनस 5x प्लस x बट्टे में कितना है 5 है, 5 से 5 हटा दो, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4x इजक्वल टू, ये कितना है 3200। ठीक है, इसमें से देखो x अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो बचेगा कितना, माइनस का 4x, क्यों, ये प्लस का ये माइनस का है, माइनस का 4x इधर लेके आएंगे तो बचेगा कितना 8x इजक्वल टू कितना है 32। तो x इजक्वल टू वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 8 चौक 32, तो कितना आ जाएगा 400। तो x की वैल्यू फाइनली निकल के हमारी कितनी 400। ठीक, क्वेश्चन ने पूछा गया तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी, पहली टोकरी में कितनी है भाई, x ही तो थी, पहली तो हमने x मानी थी, दूसरी कितनी थी 640 माइनस x, तो पहली टोकरी में हो जाएंगे 400, जब पहली में 400 है, 400 इसमें से घटा तो 500 600 मतलब 240 इसमें हो गई। अब जो बोला है वो आंसर है, तो मतलब 400 पूछा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए, पहली में से निकाल रहे हैं, दूसरी में डाल रहे हैं, तो ये टोकरियों की जो संतरों की क्वांटिटी है वो दोनों आपस में बराबर हो जाती है। कैलकुलेशन है, बाकी तो सिंपल है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 48 का नाउ फिनिश। ओके, आखिर में हो गया नंबर सिस्टम फाइनली, है कि नहीं फ्रेंड्स। ओके, तो सिर्फ आपसे इतना बोलना चाहूँगा, अगर आपके डाउट्स इस चैप्टर में अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँच जाए। चलते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय, टेक केयर।